जय विश्वनाथ। आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल PTS के शास्त्री जी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है शिववास निकालना सीखें। शिववास क्यों निकालना चाहिए, आपको यह भी बताऊंगा। शिववास ना निकालने से, भगवान शिव का पूजन करने से क्या हमें उसके नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, वह भी अवगत कराऊंगा। साथ में शिववास यदि है तो उससे हमें क्या लाभ होता है, वह भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो शिववास निकालने के लिए प्रमुख रूप से हम यह जान लेते हैं पहले, शिववास कब कब हमें निकालना चाहिए। विशेष करके जब शिव से जुड़ा कोई कार्य हो, भगवान शिव ही उसमें प्रधान हो, जैसे भगवान शिव की प्रतिष्ठा हो गई, भगवान शिव का रुद्र यज्ञ हो गया, अथवा भगवान शिव का अभिषेक हो गया, भगवान शिव का जो पार्थवेश्वर पूजन होता है वह हो गया। तो इनमें विशेष करके, अथवा महामृत्युंजय जप हो गया, इन सभी जो कार्यक्रम हैं जो भगवान शिव से संबंधित हैं, शिव यहाँ पर प्रधान है, अन्य देव इनका सहायक रूप होते हैं, तो वहाँ पर हमें शिववास निकालने की प्रमुख आवश्यकता पड़ती है। शिववास यदि रहेगा तो निसंदेह आपका कार्यक्रम सफल होगा। आप जिस उद्देश्य से उसको कर रहे हैं उसमें आपके लिए लाभ भी मिलेगा 100%। अन्यथा शिववास ना होने से आपका करना सार्थक, देखिए शिव तो बहुत सरल हैं, तो वहाँ अधिक नुकसान तो नहीं होगा, परंतु फिर भी आप पाएंगे कि उसका आपको 100% लाभ नहीं प्राप्त होना है। ठीक है। तो आइए पहले हम शिववास को जान लेते हैं। शिववास का नियम क्या है निकालने के लिए, फिर इसको हम सूत्र को घटित करके भी आपको बताएंगे। सूत्र है शिववास निकालने का, तिथि चा द्विगुणम कृत्वा पंचभिश्च समन्वितः सप्तऋषि हरेत भागम शिववासम मुदीरयेत। अतः आपको तिथि जो होती है, प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक 15 तिथि होती हैं, और पूर्णिमा से जैसे ही कृष्ण पक्ष लगता है तो वहाँ पर 16-17 इस प्रकार से अमावस्या तक जो है 30 तिथियां हमारी होती हैं। यही हमारा शास्त्रोक्त पंचांग के अनुसार 30 दिन का माह होता है। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, तिथि चा द्विगुणम कृत्वा, तिथि को हमें क्या करना है, दुगना करना है। नियम कहता है तिथि हमारी कोई भी हो, मान लीजिए आपका शुक्ल पक्ष में अष्टमी है तो 8 हो गया, 8 को क्या करना है, हमें दुगना करना है, 8 दूनी 16, उस प्रकार से। अब 16 में क्या करेंगे, बोले पंचभिश्च समन्वितः, 5 को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। ये सूत्र है कि हमें तिथि को द्विगुना करके, मतलब तिथि हमारी कोई भी हो, चाहे वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो। शुक्ल पक्ष की अष्टमी है तो 8 ही रहेंगे, 8 को हम 16 कर देंगे, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी है तो क्या करना है हमें, 15 के आगे, पूर्णिमा के 15 के आगे गिनेंगे, क्योंकि हमारा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक 15 दिन हो जाता है। तो 15 से आपका अष्टमी कितना है, 8 दिन दूर है, तो 15 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नंबर का आपका तिथि कौन सा हो गया, कृष्ण पक्ष में अष्टमी का हो गया। तो 23 का दूना कितना होगा, 46। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब 46 में आपको 5 जोड़ना होगा जब कृष्ण पक्ष का आप विचार करेंगे, तो मतलब आपकी तिथि संख्या कोई भी हो उसमें आपने 5 को जोड़ना है। फिर क्या करना है, बोले सप्त ऋषि हरेत भागम शिववासम मुदीरयेत। आपको 7 का उस संख्या में जो संख्या आपको प्राप्त होती है, दोगुना करने के उपरांत 5 जोड़ने के उपरांत जो संख्या आपको प्राप्त हुई है उसमें 7 का भाग देंगे। जो शेष बचेगा, जो शेष संख्या बचेगी वह हमारा शिववास के लिए संख्या को ग्रहण करना होता है। मान लीजिए 1 प्राप्त हुआ तो हम क्या करेंगे, बोले एकेन वासः कैलाशे। अब मान लीजिए 1, क्योंकि 7 का भाग देना है तो हमें सर्वथा हमें 6 संख्या शेष बचेगी, 0 अतएव 0 बचेगा। तो ऐसी स्थिति में अब इसका फल क्या है, मतलब 1 बचेगा तो शिव जी का स्थान कहाँ होता है, शिव जी कहाँ विराजमान है इस समय, 2 बचेंगे, 4 बचे अथवा 5 बचे अथवा 6 बचे, तो ऐसी, अथवा 0 बचे, तो वहाँ शिव जी कहाँ पर विराजमान है उस समय, तो यह जान लीजिए। एकेन वासः कैलाशे,
द्वितीय गौरी सन्निधौ तृतीय वृषभारूढ़ सभायाम चतुष्टये। बोले सभा के मध्य में 4 यदि शेष रहता है तो सभा के मध्य में होंगे। पंचमे भोजने चैव क्रीडायाम षड्मिते तथा श्मशाने सप्तशेषे च। श्मशान में कब रहेंगे? बोले 7 का जब भाग देंगे आप 0 शेष बचेगा 0 वहां पर, तो शिववासः इति रतः। अब इनका फल क्या है वह मैं आपको आगे घटित करके सूत्र को फिर आपको बता रहा हूं। प्रतिपदा 1 से पूर्णिमा तिथि तक अब आप देखेंगे 15 तिथि 15 अंक आता है। और कृष्ण पक्ष में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, कृष्ण पक्ष की तिथियों को जोड़ेंगे तो 16 क्रम से प्रतिपदा होगा, तो 16 17 इस प्रकार से आगे जुड़ते जाएगा। ठीक है, और अमावस्या तक आपको 30 तिथियां हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपने? तिथि का ग्रहण। मान लीजिए आप निकाल रहे हैं शुक्ल पक्ष की अष्टमी का शिववास, आपका कोई दिन है और आप शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि का शिववास आपको निकालना है। देखना है तो हमें क्या करना है? नियम जो कहता है तिथि 4 2 गुणम कृत्वा, शुक्ल पक्ष है इसलिए हम तिथि को डायरेक्ट 8 दूनी 16 कर देंगे, 16 हो गया। ठीक है, हमारी दुगना हो गई तिथि 8। ठीक है, अब क्या करना है? बोले 5 पंचभिश्च समन्वितः, 5 हमें इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो ये नियम है, चूंकि हमने जोड़ दिया 6 5 11 की 1 और 1 2 हो गया जी। अब क्या करना है? बोले सप्तऋषि हरेत भागम, ये जो हमें संख्या प्राप्त हुई है इसमें 7 का भाग देना है, नियम है ये। सप्तऋषि भरेत भागम शिववासम मुदीरयेत, 7 या 21, 3 बार भाग गया, 21 हमारा यहाँ पर आया और 1 में से 1 घटाया 0, 2 में से 2 घटाया 0, यहाँ शेष कुछ भी नहीं बचा। तो हमने फलश्रुति आपको बताई है कि कैलासे एकेन वासः कैलासे द्वितीय गौरी सन्निधौ तृतीय वृषभारूढ़ सभायां च चतुष्टये पंचमे भोजने चैव क्रीडायां षण्मिते तथा श्मशाने सप्तशेषे। श्मशान में कब रहेंगे? बोले 0 सप्तशेष, 7 का भाग देंगे, 0 कुछ शेष बचेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में वह शिव जी कहाँ होंगे? श्मशान में। तो श्मशाने मरणम गेया फलमेवं विचारयेत्। बोले श्मशान में जब शिव जी होंगे तो उसका फल क्या है? बोले मरणम गेया, मृत्यु के तादृश व्यक्ति को कष्ट होता है। अब कौन से व्यक्ति को? जो यजमान करा रहा है अथवा जो उस यज्ञ का प्रधान होता है या यज्ञ करता होते हैं, जो महानुभाव भी शिव से संबंधित कृत्य करा रहे हैं, उनको यदि शिववास ना हो, 0 हो, मतलब 0 शेष बचता हो शिववास निकालने में, तब जो है श्मशान में शिव जी रहेंगे। तो श्मशाने मरणम गेया, मृत्यु के तादृश कष्ट, मान हानि हो जाए, आपको ज्वर आदि पीड़ा हो जाए, ये व्यक्ति को प्राप्त होता है कार्यक्रम कराने पर भी। मतलब हम आप देखते हैं ना जी कि आप कराए जा रहे हैं सत्कर्म, इसके बाद भी आपको रिजल्ट उसका पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, तो उसका रीज़न यह भी होता है। ठीक है, तो हम अब आगे निकालना सीखते हैं। इसमें तो ये हो गया। अब मान लीजिए कृष्ण पक्ष की कोई तिथि ले लेते हैं, अष्टमी ही ले लीजिए। ठीक है ना, तो कृष्ण पक्ष की यदि अष्टमी हो, पक्ष अष्टमी, तो हमने बताया था पूर्णिमा तक 15 हो गया, 15 के आगे कितना है? ये आगे एक्स्ट्रा 8 है, तो 15 में 8 जोड़ देंगे। 15 से 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, 8 हमने जोड़ दिया तो कितना संख्या आया हमें? 23 संख्या। कृष्ण पक्ष की जो तिथि की संख्या हो जाएगा टोटल अष्टमी तक 23। 23 को क्या करना हमें? दुगना। तो हम इसमें क्या करेंगे? दुगना करने के लिए चाहे तो
2 का गुणा भी कर सकते हैं तो दुगना हो जाता है। 23 दूना 46, 46 हो गया। अब 46 में क्या करना है, 5 सप्त पंचभिश्च समन्वितः, 5 हमें ये नियम है जितना भी तिथि की संख्या में प्राप्त हो उसमें 5 जोड़ना है। तो 5 जोड़ देंगे, 6 5 11 की 1, 11 की 1 हो गया और 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, 6 5 11 की 1, 4 और 1 5, ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या करना है, बोले 7 का भाग देना है। सप्तऋषि हरेत भागम, 7 का भाग देंगे। 7 सतैया 49, 7 8 56, 7 सतैया 49। ठीक है जी। अब आप घटाएंगे तो 1 में से 9 घटेगा नहीं, अतएव यहाँ से 1 उधार लिया, 11 हो गए। 11 में से 9 घटाया, 2 बचा और यहाँ 4 शेष बचे हैं। अब 4 में से 4 घटाएंगे, 0। ठीक है, तो 2 शेष बचे। तो फलश्रुति कहती है द्वितीय गौरी सन्निधौ, 2 शेष बचने पर कहाँ रहेंगे शिव जी, गौरी माता के समीप रहेंगे। तो अब वहाँ जो इसका फल है शिववास का, तो वहाँ लिखा है कैलासे लभते सौख्यम गौर्याम चा सुख संपदा। जब माता गौरी के पास में शिव जी होंगे तो व्यक्ति को शिववास है वहाँ पर, चूँकि 2 शेष रहने पर शिववास होता है तो क्या प्राप्त होगा, बोले सुख संपदा। आप जो भी कार्यक्रम कराएंगे उसमें आपको सुख भी प्राप्त होगा, वैभव प्राप्त होगा, आपके कार्य में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। यह इस प्रकार से हमें शिववास निकाल लेना चाहिए। शिववास ना होने पर यजमान के कार्यक्रम कराने पर भी उसकी हानि व्यक्ति को देखने को मिलती है। ये एकदम यथार्थ सत्य है। ठीक है, तो शिववास के बगैर हमें किसी भी कार्यक्रम को संपादित नहीं करना चाहिए। अब इसमें विशेष करके आप देखेंगे, मतलब आपको 1 2 3 तक जो शेष बचेगा तो शिववास मान लीजिए आपके लिए शुभदायक है। ये मैंने सूक्ष्म विधि है इसकी। 3 शेष बचने पर, शेष कितना बचता है, 1 शेष बचे, 2 शेष बचे, 3 शेष बचे, तो आप जानें कि आपके लिए बिल्कुल शिववास है और यहाँ आपके लिए लाभ ही प्राप्त होगा। 3 से 4 5 6 शेष बचता है, 0 शेष बचता है तो आपके लिए हानि है। मैं आपके लिए फलश्रुति लिखा देता हूँ, आप उसको भी लिख सकते हैं। एके नवासः कैलाशे, द्वितीये गौरी सन्निधौ, तृतीये वृषभारूढ़ सभायां च चतुष्टये, पंचमे भोजने चैव क्रीडायां षण्मिते, तथा श्मशाने सप्तशेषे च शिववासा इति रतः। ठीक है, तो इसमें लिखा है 1 शेष बचने पर शिव जी कहाँ हैं, कैलाश में है। 2 शेष बचता है तो माता गौरी के पास में है। 3 शेष बचेगा तो वृषभ पर आरूढ़ हैं शिव जी। 4 शेष बचेंगे तो सभा के बीच में विराजमान हैं। 5 शेष बचेगा तो भोजन कर रहे होते हैं भगवान शिव उस समय। क्रीडायाम षड्मिते था, क्रीडा 6 शेष बचता है तो भगवान शिव जी क्रीडा मतलब हाँ माँ गौरी के साथ में अथवा आप उनके गण विशेष के साथ में क्रीड़ा कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, ये समझ लीजिए, या कोई उनके परामर्श कर रहे होते हैं, यह समझें आप। तो इस स्मशान में क्या शेष बचता है, जब 0 शेष बचेगा तो भगवान शिव कहाँ विराजमान है उस समय, श्मशान में। इस प्रकार से आपको समझना है। अब इनका फल क्या है, मान लीजिए कैलाश में हैं अथवा गौरी माता के पास में हैं अथवा भोजन कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उसका फल क्या होता है। जब आपके लिए शिववास ज्ञान करना हो और शेष जो संख्या बचती है उस शेष संख्या का फल है कैलाशे लभते सौख्यम गौर्याम चा सुख संपदा। बोल रहे हैं कैलाश में जब भगवान शिव जी विराजमान होंगे तो ऐसी स्थिति में आप जब भगवान शिव का पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, तो उससे क्या होगा, बोले आपको सुख प्राप्त होगा, आपको कार्य सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है, और यहाँ दूसरा गौर्याम चा सुख संपदा, 2 शेष बचने पर क्या हो रहा था, माता गौरी के पास में शिव जी हैं तो क्या प्राप्त होगा, बोले सुख संपदा, आपको सुख भी प्राप्त होगा, संपदा मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति भी आपको होगी और आप जिस कार्य से कर रहे हैं उसका सिद्धि भी प्राप्त होता है। 3 शेष बचने पर भगवान शिव जी कहाँ थे, वृषभ के ऊपर आरूढ़ थे। ठीक है ना, तो वृषभे अभीष्ट सिद्धि स्यात्,
वृषभ के ऊपर जब शिव जी आरूढ़ होते हैं तो वृषभ कौन है? धर्म है। और धर्म के ऊपर जब आरूढ़ होंगे भगवान शिव तो आपको क्या कराएंगे? जिस उद्देश्य से आप भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं उस उद्देश्य में व्यक्ति को सफलता, उस उद्देश्य से व्यक्ति की पूर्ति होती है, मतलब सिद्धि स्यात्, उसका पूर्ण होना एकदम तय है। अब मान लीजिए 4 शेष बच रहा है और आपने शिव जी का पूजन किया उस समय पर, तो सभायाम संताप कारिणी, तो 4 शेष बचने पर तो चूंकि भगवान शिव जी सभा के मध्य में होते हैं, कोई आप बात वार्ता उनका चल रहा होता है गणों के साथ में, पार्षदों के साथ में, तो उस समय क्या होगा? मान लीजिए आप ही कोई वार्ता कर रहे हों विशेष अनुयायियों के माध्यम में, या विशेष कोई आपके परिचित बैठे हों और बात कर रहे हों, ऐसे पर कोई आपको आवाज़ दे, तब जो है आप भी दुखी हो जाएंगे, आप भी क्रोधातुर हो जाएंगे। उसी प्रकार से तो उस समय क्या होगा? बोले 4 बचने पर शिव जी जो है भगवान सभा के मध्य में होते हैं और आपने उस समय यदि उनका यजन किया तो वह क्या होता है? उस कार्य में आपको शिव जी ज़्यादा क्रोधित तो नहीं होते हैं, हो गए क्रोधित तो आप देखते हैं काम को भी जला के रख किया है, परंतु वहाँ क्या होगा? बोले सभायाम संताप कारिणी, आपको भी क्या होगा? उससे आपको अभी सिद्धि तो नहीं मिलेगा, अपितु संताप होगा, आपको दुख हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए किसी प्रकार से आपका कार्य रुक जाएगा, अवरुद्ध होगा, हो सकता है पूर्ण हो, फिर आपका डिले होगा वो। तो इस प्रकार से अब मान लीजिए 5 शेष बचता है, तो 5 शेष बचने पर भगवान क्या करते हैं? शिव जी पंचमे भोजने चैव, 5 शेष बचने पर भगवान शिव जी भोजन कर रहे होते हैं उस समय पर, तो भोजने च भवेत पीड़ा, बोले भोजन में क्या होता है? जब भोजन कोई कर रहा हो और अकस्मात तो बहुत व्यक्ति दुख, मतलब एकदम उसका स्वभाव मलिन हो जाता है, खिन्न हो जाता है कि यार बताओ भोजन भी सुख से नहीं करने दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति भगवान शिव जी की भी होती है। तो इसमें भोजने च भवेत पीड़ा, तो उस समय व्यक्ति को क्या होगा? उसके कार्य करने से, भगवान शिव जी का यजन पूजन करने से भी उसको लाभ मिलने वाला नहीं है, अपितु उसके लिए पीड़ा प्राप्त होगी। ठीक है। क्रीड़ायाम कष्टमेव च, भगवान जब क्रीड़ा कर रहे हों, चौसर आदि खेलते थे आप जानते हैं, तो उस प्रकार से कोई क्रीड़ा कर रहा हो, कोई मतलब अपना भजन स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, या किसी प्रकार से क्रीड़ा खेलना होता है, तो वह यदि कर रहे हों भगवान शिव 6 बचने पर क्रीड़ा करते हैं उस, चूँकि ये जो शिववास का नियम है उसके अनुसार, तो उस समय क्या बोले? कष्टमेव च, क्रीड़ायाम कष्टमेव च, तो व्यक्ति जो भी यजमान रहेगा, जो यजमान जो होता या किसी प्रकार से यज्ञ करता होंगे, वह शिव जी का यजन करेंगे तो निसंदेह उनके लिए भी कष्ट प्राप्त होगा। श्मशाने मरणम गेयम, 7 शेष जब 7 का भाग देते हैं तो 7 का ही भाग दे रहे हैं, तो वहाँ पर 0 शेष बचेगा, तो 0 शेष बचने पर श्मशाने मरणम गेयः, 0 शेष बचेगा तो उसका फल क्या है? श्मशान में रहेंगे शिव जी, तो मरणम गेयः, उसका 0 शेष रहने पर यदि कोई भगवान शिव का पूजन, अभिषेक, पार्थिव पूजन या महामृत्युंजय जप, रुद्र यज्ञ किसी प्रकार से संपादित करता है, तो आप ये मान के चलिए तो व्यक्ति का कार्य सफल नहीं हो सकता है, अपितु तो उसके लिए मृत्यु के तादृश कष्ट भी प्राप्त होगा। ये आपको एकदम जान लेना है, भली भांति समझ लेना है, क्योंकि आप जो है इस संसार में भूदेव हैं, ब्राह्मण हो किसी भी, मतलब आप ब्राह्मण मतलब ज्ञानी पुरुष, तो यजमान भी ज्ञानी जन होते हैं, तो आपने जब कार्यक्रम कराएं या कार्यक्रम जो कराने चाहते हैं, या जो मेरी वीडियो के माध्यम से यह वीडियो देख रहे हैं, आप चाहे यजमान हो, आप चाहे ब्राह्मण देव हो, तो अवश्य रूप से शिववास निकाल कर ही अपने यजमान का कार्य कराने, संपादित करने जाए, ताकि उसका हित होवे, अहित नहीं। यही मेरा पूर्ण उद्देश्य है कि आपको मुहूर्त विषयक जो प्रश्न होते हैं अथवा किसी प्रकार से संशय उत्पन्न होते हैं, उन संशयों का निवारण मैं कर सकूं, तो एकदम मेरा जीवन भी सार्थक हो। ठीक है ना। तो आपने किसी प्रकार का कोई संशय है, इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई संशय लग रहा है, तो आपने हमसे डायरेक्ट कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, अथवा आपको किसी प्रकार का अन्य वीडियो भी चाहिए मुहूर्त विषयक, तो आपने हमें कमेंट में लिख देना है, हम उस पर भी अवश्य वीडियो बनाने का प्रयास रहता है। और बहुत दिनों बाद मैं वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी। जय विश्वनाथ। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय श्री राम।